हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे डीओएल स्टार्टर की वायरिंग के बारे में। डीओएल स्टार्टर की वायरिंग कैसे होती है। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि डीओएल स्टार्टर कहाँ पे लगाया जाता है। डीओएल स्टार्टर 10 HP से छोटी मोटरों पर लगाया जाता है। और डीओएल स्टार्टर क्यों लगाया जाता है, ताकि हम मोटर को पुश बटन की सहायता से ऑन ऑफ कर सकें या फिर रिमोटली कहीं दूर के स्थान से भी हम उसको मोटर को चालू बंद कर सकते हैं। वैसे मोटर को चालू बंद करने के लिए बहुत सारी मेथड होती है, जैसे डीओएल स्टार्टर हो गया, स्टार डेल्टा स्टार्टर हो गया, ऑटो ट्रांसफार्मर हो गया, VFD हो गया, सॉफ्ट स्टार्टर हो गया। आज हम केवल डीओएल स्टार्टर के बारे में ही बात करेंगे। तो डीओएल स्टार्टर बनाने के लिए हमको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जो चीज़ आपके सामने दिखी हुई है, इन चीज़ों की सहायता से हम डीओएल स्टार्टर बना सकते हैं। सबसे पहले एक MCB है, जिसे कंट्रोल MCB कहा जाता है, जो कि हमारे कंट्रोल वायरिंग को कंट्रोल करने के काम में आती है। ठीक है, जो कि कंट्रोल MCB। उसके अलावा आपको 2 पुश बटन की ज़रूरत पड़ेगी। यह पुश बटन क्या करते हैं, मोटर को ऑन और ऑफ करने के काम में आते हैं। यह ऑन पुश बटन है, इसमें NO एलिमेंट लगा होता है। ठीक है, और यह हमारा ऑफ पुश बटन है, इसमें NC एलिमेंट लगा होता है। ठीक है, तो ये दोनों पुश बटनों की आवश्यकता हमको पड़ती है मोटर को चलाने के लिए। और उसके अलावा एक कॉन्टैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। इस कॉन्टैक्टर की सहायता से हम मोटर को चालू बंद कर सकते हैं। क्या होता है कि ये देखिए, अभी आपको दिख रहा होगा, एकदम मैं पास में ला के दिखाता हूँ। यह MNX 32 का कॉन्टैक्टर है, LNT का। इसका मतलब ये है कि यह 32 एम्पियर तक के करंट को झेल सकता है। ठीक है, तो हमारे पास अभी 32 एम्पियर का कॉन्टैक्टर है। और इसमें जो कॉइल के कॉन्टैक्टर होते हैं, देखिए आपको दिख रहा है, ये 240 वोल्ट की कॉइल लगी हुई है इसके अंदर। जैसे ही A1 और A2 पे हमको 240 वोल्ट मिलेगा, यह कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यह इसमें और ये जो आपको सामने L1, L2, L3 और T1, T2, T3 दिख रहे हैं, यह पावर, इसमें पावर इनकमिंग पावर यहाँ जाती है और आउटगोइंग पावर यहाँ से निकल जाती है। तो ये जो होगा टर्मिनल, ये आपके पावर टर्मिनल हो गए और ये दोनों कंट्रोल टर्मिनल हो गए। इसके साथ ही हमें होल्डिंग सर्किट बनाने के लिए या फिर इंटरलॉकिंग करने के लिए एड ऑन ब्लॉक की ज़रूरत भी पड़ती है। ठीक है, तो एड ऑन ब्लॉक ये हमारे पास इसमें के 2 वाला भी आता है और यह 4 वाला है। इसमें 2 NO और 2 NC है, उसमें 1 NO और 1 NC रहता है। अभी डीओएल स्टार्टर में हमको 1 NO की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हमने इस एड ऑन ब्लॉक को ले लिया है। इसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ती है ओवरलोड रिले की, इसे OLR भी कहा जाता है। यह LNT की है। यह देखिए, इसकी जो सेटिंग है आपको मैं दिखा दूं, 6 से 10 एम्पियर की है। 6 से 10 एम्पियर की रिले सेटिंग है इसकी। इसे 5 HP की मोटर में यूज़ किया जाता है। 5 HP की मोटर का लोड करंट 7-7.5 एम्पियर के आसपास रहता है, तो उससे थोड़ी सी कम में हमको इसको सेट कर सकते हैं। ये इसके पावर के लिए यूज़ किया जाता है। यह तीनों ऐसे जो रिले है, यह कॉन्टैक्टर में ऐसी फंस जाती है, यहाँ लगा दिया जाता है, इसको टाइट कर दिया जाता है। ठीक है, और ये जो नीचे की जो वायरिंग है, ये नीचे के जो टर्मिनल है, यह हमारे कंट्रोल टर्मिनल होते हैं। जैसे ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल 95 और 96 जो होता है NC टर्मिनल होता है। बाकी अगर हमको इस रिले को यहाँ से चालू बंद करना होता है तो हमको इसको यह NO हो जाता है और यह NC हो जाता है, यह NO हो जाता है और यह NC हो जाता है, और यह ट्रिपिंग का पॉइंट होता है। ठीक है, तो यह हमारी ओवरलोड रिले, यह डीओएल स्टार्टर में यह रिले मोटर को ओवरलोड की सेफ्टी देती है। जैसे कि हमारी मोटर ओवरलोड पे चलेगी और जितना भी हमने करंट सेटिंग दे रखा है, इससे ज़्यादा होने पर मोटर ट्रिप हो जाएगी। ठीक है, और कुछ वायर के टुकड़े हैं, इसकी सहायता से हम इसकी वायरिंग करेंगे। सबसे पहले जो सप्लाई आएगी वो इस MCB में आ जाएगी, कंट्रोल सप्लाई का मेन फेज जो होगा। अब इस कंट्रोल MCB में हम नीचे की तरफ इस वायर को जोड़ देंगे। ठीक है, यह बढ़िया टाइट हो गया। इसे हमको अच्छे से टाइट करना है ताकि लूज़ कनेक्शन नहीं हो, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में लूज़ कनेक्शन कहीं नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये लिया हमने। अब MCB से जो वायर निकला है आउटगोइंग, हम इसको लगा देंगे रिले के 95 नंबर में। ठीक है, रिले के 95 नंबर में लगाने से क्या होता है, सबसे पहले हमने रिले को ही लाइन में लिया है, तो सबसे पहले हम इसको लगाएंगे यहाँ पे। यह बढ़िया से टाइट हो गया है। ये हमने इसको इसके NC पॉइंट पे लगाया। अब हम जो दूसरा वायर होगा, उस दूसरे वायर को हम यहाँ से निकालेंगे। कौन से पॉइंट से, जो मैंने आपको बताया था कि NC पॉइंट कौन सा होता है, ये वाला जो होता है, ये उसका NC पॉइंट होता है। अब हम इस वायर को इस वाले में लगा देते हैं। ये भी हमारा अच्छे से टाइट हो चुका है। ठीक है, क्या किया आपने, सबसे पहले MCB लगाई, MCB के बाद में यहाँ पे रिले के इस पॉइंट में लगाया। इस पॉइंट से हमने इस पॉइंट से निकाल लिया। ठीक है, इस पॉइंट से जैसे ही निकाला, उसके बाद हम इसको ऑफ पुश बटन में लगाएंगे, क्योंकि ऑफ पुश बटन से हमको मोटर को बंद करना है, तो हम इसके लिए इसको ऑफ पुश बटन में लगाएंगे। ठीक है, यह भी बढ़िया टाइट हो गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें एक छोटा टुकड़ा और लगाएंगे। किसके लिए, इस NC बटन के दूसरे सिरे पर लगाएंगे, ताकि इससे हम उसके बाद में NO बटन पे दे सकें। ठीक है, ये हम लगा रहे हैं। उसको अच्छे से टाइट कर देते हैं। लूज़ कुछ भी नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में जो भी होना चाहिए टाइट कनेक्शन ही होना चाहिए। ठीक है, क्या हो गया, सबसे पहले MCB से रिले में आई, रिले के NC पॉइंट से निकल के NC पॉइंट में आई, एलिमेंट में आई आपके। उसके बाद में हमको इसको NO पुश बटन में लगाना है। ठीक है, हम इसको NO पुश बटन में लगा देते हैं। हमने इसको NO पुश बटन में भी लगा दिया है, यहाँ लग करके
इसको एनो पुश बटन में लगा दिया है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसको आगे कहाँ लगाना है। ये एनो पुश बटन के दूसरा जो सिरा है उसमें हम कनेक्शन कर चुके हैं। अब इसके बाद में आता है हमारा कॉन्टेक्टर। ठीक है, अब हमें करना है कॉन्टेक्टर के टर्मिनल में, कंट्रोल टर्मिनल में हमको करना है, कॉइल में सप्लाई देना है। कॉन्टेक्टर के कॉइल में सप्लाई देंगे तभी हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड होगा। कॉन्टेक्टर में वायर जोड़ दिया। ठीक है, ये हमने जोड़ दिया है। अब दूसरे के लिए हमको न्यूट्रल देना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसकी पूरी वायरिंग कर लेते हैं, न्यूट्रल आखिरी में इसमें दे देंगे तो भी वह ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। इसको फेस और न्यूट्रल कॉन्टेक्टर को होल्ड होने के लिए चाहिए रहता है। ठीक है, हमने कॉन्टेक्टर में लगा दिया। अब जो मैंने आपसे बात करी थी एड ऑन ब्लॉक की, अब हमको इसमें एड ऑन ब्लॉक लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम एड ऑन ब्लॉक नहीं लगाते हैं तो जैसे ही मैंने इसको होल्ड किया, जैसे मेरा जो ऑन पुश बटन है वो मैंने उसको जैसे ही दबाऊंगा मैं, तो जैसे दबाने के बाद जब तक मैं दबा के रखूँगा तब तक तो मेरी इस कॉन्टेक्टर को सप्लाई मिलती रहेगी, होल्ड रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं ऑन पुश बटन से हाथ हटा दूँगा तो वैसे ही इसमें सप्लाई चली जाएगी और मेरा कॉन्टेक्टर होल्ड नहीं रहेगा और मेरी मोटर बंद हो जाएगी। इसके लिए हमको एड ऑन ब्लॉक लगाना पड़ता है कि जैसे ही हम एड ऑन ब्लॉक लगाएंगे, एड ऑन ब्लॉक लगाने के बाद में यह हमारा जो स्विच पुश बटन होता है, इस पुश बटन की जगह इस एड ऑन ब्लॉक के थ्रू सप्लाई मोटर को मिलती रहेगी, कॉन्टेक्टर को मिलती रहेगी और हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड रहेगा। इसलिए इसे होल्डिंग सर्किट भी कहा जाता है। वायरिंग के लिए जो हमने एनो पुश बटन से वायर कॉन्टेक्टर की कॉइल पे लगाया था, उसी से हम एक लूप लेके एनो कॉन्टेक्ट पे लगाएंगे। एनो कॉन्टेक्ट किसका? एड ऑन ब्लॉक के एनो कॉन्टेक्ट पे ये हमने लगाया। आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आखिरी में आपको मैं ये भी बताऊंगा हम सब ये क्यों लगाते हैं। आखिरी में आपको मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। ये ठीक है, हमने लगा दिया। अब हमारी वायरिंग करीब हमारी वायरिंग हो चुकी है। बस अब हमको आखिरी होल्डिंग सर्किट की ज़रूरत है। देखिए आपके सामने अभी एमसीबी हमने कनेक्ट कर दिए, हमने रिले भी कनेक्ट कर दिए, दोनों पुश बटन भी कनेक्ट कर दिए हैं, कॉन्टेक्टर भी कनेक्ट कर दिया है और एड ऑन ब्लॉक भी कनेक्ट कर दिया है। अब बचता है हमारा आखिरी वायर। अब हमारा आखिरी वायर कहाँ लगेगा? आखिरी वायर लगाने के लिए हम जो एनो का नीचे वाला जो दूसरा हिस्सा बचा है हमारा, उस पर हम वायर लगाएंगे। ये देखिए, ये हमने वायर लगाया, ये हमारा वायर लग चुका है। हमने एड ऑन ब्लॉक का नीचे का वायर लगा दिया। अब ये नीचे का वायर हम कहाँ लगाएंगे आपको देखना है। यह बहुत ज़रूरी है, यह होल्डिंग सर्किट कहलाता है। इसके बिना आपका मोटर कॉन्टेक्टर होल्ड नहीं हो पाएगा। ये लगाया और ये जो सिरा है आपका ऑफ पुश बटन का, ऑफ पुश बटन से लेके ऑन पुश बटन में जो हम लूप लगाते हैं, हम इस सिरे को यहाँ भी लगा सकते हैं और हम इस सिरे को यहाँ भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए अभी हम यहाँ पे लगा देते हैं। इसको कहाँ पे लगाएंगे? यहाँ पे। ठीक है, आप देखते रहिए यहाँ पे हम इसको कैसे लगाते हैं। ठीक है, ये मैंने इस सिरे को यहाँ पर लगा दिया है। अब हमारी वायरिंग करीब पूरी हो चुकी है। ठीक है, आपने क्या देखा शुरू से, अब अपन एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले एमसीबी से आउटगोइंग लिया। एमसीबी से जो आउटगोइंग लिया हमने कहाँ लगाया? रिले में। ठीक है, हमने कहाँ लगाया? रिले में। रिले के एनसी कॉन्टेक्ट पे लगाया। रिले के एनसी कॉन्टेक्ट पे लगाने के बाद में जो दूसरा हमारा एनसी का सिरा है उससे हमने एक वायर निकाला। वो वायर निकाल के हमने यहाँ पे कहाँ लगाया? एनसी पुश बटन में, ऑफ पुश बटन में यहाँ लगाया। यहाँ से एक वायर निकाला और हमने इसको कहाँ लगाया? ऑन पुश बटन में। ऑन पुश बटन से जो वायर निकाला वो कहाँ लगा? हमारा कॉन्टेक्टर की कॉइल में। कॉन्टेक्टर की कॉइल से जो हमारा वायर निकला वो कहाँ लगा? हमारा एड ऑन ब्लॉक के ऊपर वाले सिरे में। एड ऑन ब्लॉक के ऊपर वाले सिरे से निकल के नीचे वाले सिरे से निकल के जो वायर गया वह फिर से हमारा कहाँ लगा? ऑन पुश बटन के दूसरे सिरे में। ठीक है, अब ये हमारी इसकी पूरी वायरिंग हो चुकी है। हमें केवल कॉन्टेक्टर की कॉइल में न्यूट्रल वायर लगाना है। जैसे न्यूट्रल वायर लगाएंगे और इस हम एमसीबी को ऑन कर देंगे, उसके बाद में मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि ये हमारा काम कर रहा है नहीं कर रहा है। कॉन्टेक्टर में रिले को लगा देते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कैसे लगाते हैं। यहाँ से इसको खोलना पड़ेगा, नीचे के तीनों को बटन को, कॉन्टेक्ट को ओपन करेंगे और यहाँ पर रिले को ऐसे लगा देंगे। लगाने के बाद में बढ़िया टाइट कर देने का है रिले को, ताकि हमारा पावर वायरिंग जब हम करेंगे तब हमारा लूज कनेक्शन नहीं हो तथा हमारी मोटर को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। ठीक है, अब हम ये रिले लगा चुके हैं। अब हम इसमें फेस और न्यूट्रल दे चुके हैं। देखिए मैंने आपको बताया था फेस तो अपन पहले ही दे चुके थे इसको। अब यहाँ मैंने एक न्यूट्रल भी दे दिया। ये देखिए A1 सिरा था जिसमें फेस है और A2 में न्यूट्रल है। ठीक है, और ये मेरा एड ऑन ब्लॉक का है। इसके अलावा मैंने एमसीबी पे फेस भी दे दिया है। आपको बता देता हूँ मैं टेस्टर से चेक करके। ये देखिए, ये दिखा टेस्टर में, मतलब यहाँ सप्लाई आ रही है। अभी मेरी एमसीबी बंद है इसलिए यहाँ सप्लाई नहीं है। अब जैसे ही मैं एमसीबी चालू करूँगा सप्लाई यहाँ आ जाएगी। ये मैंने एमसीबी चालू करी। ठीक है, सप्लाई नीचे आ गई है, ये सप्लाई यहाँ पे आ गई है। अब मैं आपको चालू बंद करके बताता हूँ कॉन्टेक्टर को होल्ड करके। ये देखिए मेरा ऑन पुश बटन है। ये आपको कॉन्टेक्टर होल्ड होता हुआ दिखाई देगा और आवाज़ भी आएगी। देखिएगा, दिखा आवाज़ आई आपको। ये मेरा जो ड्यूल स्टार्टर, मतलब मेरी वायरिंग पूरी सही है। ऐसी वायरिंग आपको भी करनी है। अब मुझे बंद करना है, चालू तो हो गया, मुझे बंद भी करना है। ये मैंने इसको दबाऊंगा मेरे ऑफ पुश बटन को। ये देखिए बंद हुआ, आवाज़ भी आई होगी आपको। ये कॉन्टेक्टर मेरा होल्ड हो रहा है, इसको दबाने पे ये हुआ।
और इसको दबाने पे मेरा बंद होगा, बंद हुआ। तो इस प्रकार इसकी ऐसी पूरी वायरिंग की जाती है कि ऑफ पुश बटन से ऑफ हो जाए और ऑन पुश बटन से ऑन हो जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।